अमन त्रिपाठी, प्रशांत सिंह यादव, संदीप निषाद, मनीष यादव, ओम प्रकाश सिंह, तालिब जी कैसे हैं आप, मुशर्रफ खां, मिंटू सिंह, आर्यन राज सिंह, शिवाजी सिंह, ऋषिकेश दुबे जी, रविंद्र प्रताप जी, इस सुंदर कार्य में आप जम के लगिए। बीरू मेहंदीपुर, अवधेश राय जी, शैलेश यादव जी। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह फेसबुक पर लाइव आकर जनपद वासियों से की बड़ी अपील। धीरे धीरे सब साथी हमारे जुटते जा रहे हैं। शरवण निषाद आइए, स्वागत है आपका। विजय पांडे, विकास मिश्रा, अभी सिंह, आशीष सिंह, अंकुर, इस विषय पे आप लोगों की इतनी उत्सुकता देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस 19 से लेके 25 जुलाई तक वृक्षारोपण उत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे सप्ताह को 7 दिन। और मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से कि इस 7 दिन में एक एक वृक्ष जरूर लगाएं। और मुझे पूरा विश्वास है जौनपुर से बाहर भी, और खास तौर से राष्ट्रवादी नौजवान सभा ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक अच्छी पहल आप सब लोगों ने किया है, और इसमें जो भी संगठन, जो भी साथी इसमें जुड़ के सहयोग कर रहे हैं, और ये सभी हम सभी लोगों का एक नैतिक कर्तव्य है। और ये कहने की बात नहीं कि सिर्फ ये हम एक व्यक्ति की जिम्मेदारी या सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि प्रत्येक ग्राम सभा में पूरे प्रदेश में लगभग 1,000 वृक्ष दिए जा रहे हैं लगाने के लिए। यह कार्य प्रत्येक साल किए जाते हैं सरकार की तरफ से, किंतु कितने वृक्ष जीवित रह जाते हैं, ये एक चुनौती है हम लोगों के सामने। और हम सब लोगों को चाहिए कि सरकार के अतिरिक्त नेचर में अपनी सहभागिता हम सभी लोग ईमानदारी के साथ सहयोग करें, अपनी भूमिका अदा करें नेचर को ठीक करने में। जितने ज्यादा वृक्ष लगा सकें हम लोग लगाएं, और लगाने के साथ साथ वृक्ष किस तरीके से जीवित रहे, संरक्षित रहे, बड़े हों, इसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ साथ गांव में भी हम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तमाम हमारे गरीब परिवार के लोग जिनके जानवर होते हैं, जानवर बकरियां होती हैं, तमाम भेड़ बकरी तमाम जानवर पौधों को चर ले जाते हैं, खा लेते हैं। तो इस चीज का भी हम ध्यान दें कि जो पौधा है, जो पेड़ अगर बड़ा, जब मैच्योर्ड पेड़ होता है, हम लोगों को बहुत कुछ हो देता है, तो तब उसके पत्तों को खिलाएं जानवरों को तो बहुत अच्छा है। कम से कम जो पौधे नए लग रहे हैं वो बचे रहें, बड़े हों, ये हम सब। प्रतीक जी, वेलकम प्रतीक, मुकेश नागर, आशीष रघुवंशी, तमाम हमारे साथी इसमें जुड़ गए हैं। लाल बहादुर यादव जी, सभी को नमस्कार पुनः। धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज और मैं कहूँ, गांव में अब सरकारी भूमि भी कम होती जा रही है। आप अपने दरवाजे पे पेड़ लगाएं। मैं देखता हूँ एक जो और चलन है कि सभी लोग, अधिकांशतः लोग फलदार वृक्ष की तरफ ही भाग रहे हैं। आम लगाने की दिशा में हम लोग पौधे की जो मांग आ रही है कि आम ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। आम तो लगाइए आप, लेकिन साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए पाकड़ खूब लगाइए, गूलर लगाइए, पीपल लगाइए। ये सब जो फल आते हैं इसको जानवरों को खाने को मिलते हैं। हम आप देखते हैं इधर भी
तमाम बंदरों का झुंड शहरों की तरफ भाग गया। बाग बगीचों में बंदर देखने को नहीं मिलते हैं। पहले तो हम लोग गाहे बगाहे गांव में देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब एकदम नहीं देखने को मिलते हैं। तमाम चिड़िया विलुप्त हो गई हैं गांव से। तो जब प्राकृतिक रूप से गांव को हम पुनः अच्छी तरीके से संपन्न कर देंगे तो निश्चित रूप से ये इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, जो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाली पीढ़ी, तमाम ऐसे पक्षियां जो हम लोग देखते थे, हम लोग आज अपने बच्चों को नहीं दिखा पाते हैं। गौरैया धीरे धीरे देखते गांव से विलुप्त सी हो गई है। बहुत से ऐसे गिद्ध गांव में देखने को नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े गांव में महुआ बरगद के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। बहुत लंबी तादाद में बहुत असंख्य गिद्ध आके बैठा करते थे। गिद्ध गायब हो गए हैं गांव से। चील तक गायब हो गई है गांव से। सब शहरों की तरफ जो कचड़े लगाए जाते हैं वहां पर जाके ढेर सारा इकट्ठा होता है। चाहे दिल्ली चले जाइए, कहीं भी शहरों के जहाँ कचड़ों के पहाड़ वहां देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोगों को बनाए रखने की आवश्यकता है। और खास तौर से जौनपुर के लिए मैं कहूँगा, हमारे तमाम साथी जौनपुर से बाहर से भी जुड़े हैं, लेकिन जौनपुर के तमाम अपने साथियों से केंद्रित होकर मैं कहूँगा कि जौनपुर में 5 नदियाँ प्रमुख हैं: बरुणा, बसुई, पीली, सई, गोमती। तो नदियों के किनारों को खूब हरा भरा करिए। सरकारी व खास तौर से सई का नदी का किनारा तो बहुत हरा भरा है। काफी वृक्षारोपण सई के किनारे 2003-4 में हुआ था। आज उसका लाभ बहुत दिख रहा है। तो कहा जाता है कि जब नदी का हरा भरा किनारा रहेगा तो पानी भी स्वच्छ रहेगा, पानी रुकता भी है। पौधों की वजह से पानी भी रुकता है नदी में। तो नदियां हम लोगों की जीवनदायिनी। हम लोगों को याद है कि 80 के दशक में हम लोग जब बाग बगीचे में खेला करते तो हम लोग नदी का पानी पी लेते थे, कुएं का पानी पी लेते थे। आज नदी का पानी पीने लायक नहीं बचा, कुएं लगभग सूख गए हैं, हैंडपंप सूखती जा रही है। इसके या कस्बों में रह रहे हैं, सबका एक गांव है। अपने गांव जाइए, गांव से वृक्ष लगवाइए। गांव में जाइए, गांव से वृक्ष लगाइए, अपनी फोटो खींचिए, अपने फेसबुक पर लोड करिए ताकि लोग जाने। और डेली प्रतिदिन जो एक सप्ताह मनाया जा रहा है उत्सव के रूप में, जो हमने एक सप्ताह का नाम दिया इसमें, ताकि प्रत्येक दिन आपकी रुचि बनी रहेगी। जब कोई काम लगातार करते हैं उससे मोहब्बत हो जाएगी आपको। जो पेड़ आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे उस पेड़ को हम संरक्षित रखें ताकि वो पेड़ बड़ा हो। फलदार वृक्ष है, फल का है, छायादार वृक्ष है, उसकी छाया मिले। तो हम सब लोग, शिवम सिंह, सुजीत कुमार यादव, सभी लोग, अगर आप सब साथी जुड़े हुए हैं तो आप सब लोग, मैं कह रहा हूं कि पूरे जनपद में, जो मैं कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कम से कम 50 जन आंदोलन के रूप में ये अभियान होना चाहिए।